Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 41 for class 9 subject English. Let's start it. Read the passage given below and answer the questions that follow. This worksheet is based on an unseen passage. A passage is given to you and then there are some questions at the end of the passage. So let's start it. Food waste, both pre-cooked and leftover, is a biodegradable waste discharged from various sources including food processing industries, households and hospitality sector. देखिए फूड वेस्ट यानी कि जो खाना बच जाता है, चाहे वो प्री कुक्ड है, खाना पकने से पहले जो वेस्ट होता है खाना, और पकने के बाद जो बच जाता है, वो सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जो नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, जो नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाता है, नेचुरली जो कंपोस्ट के अंदर चेंज हो जाता है, उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। कि प्राकृतिक तरीके से सड़कर दोबारा से मिट्टी में मिल जाता है और उसको रिप्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, चाहे वो किसी तरीके का खाना है, पका हुआ है या बिना पका खाना है, और अलग अलग सोर्सेज से जो खाना आता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या घर में खाना बच जाता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर जो है, उसकी वजह से खाना जो है, आप जाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो होटल्स में, तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर उसमें आ जाएगा। तो वहाँ से जो खाना बच जाता है, जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड है, फूड वेस्ट है, वो बायोडिग्रेडेबल है। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, nearly 1.3 billion tons of food including fresh vegetables, fruits, meat, bakery and dairy products are lost along the food supply chain. अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहता है कि लगभग 1.3 बिलियन टन खाना, जिसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स भी आती हैं, फ्रूट्स भी आता है, मीट हो गया, बेकरी आइटम्स हो गए, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फूड सप्लाई चेन, जिसमें फूड सप्लाई मतलब जिस चेन के तहत फूड सप्लाई होता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ से फूड जो है प्रोडक्शन होता है और वो हाउस होल्ड तक पहुंचता है, उस पूरी सप्लाई चेन में लगभग 1.3 बिलियन टन ऑफ फूड जो है वेस्ट हो जाता है। नियरली वेस्ट इतना है, ठीक है, लॉस्ट हो जाता है वो। द अमाउंट ऑफ FW means food waste has been projected to increase in the next 25 years due to economic and population growth. फूड वेस्ट का जो अमाउंट है, फूड वेस्ट ये माना जाता है कि लगभग आने वाले 25 सालों के अंदर ये जो है इंक्रीज़ हो जाएगा फूड वेस्ट, क्योंकि इकोनॉमिक आर्थिक और जो ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की वजह से, और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, मेनली इन एशियन कंट्रीज़ जो एशिया के देश हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था जो है बढ़ रही है, उसकी वजह से फूड वेस्ट में भी इंक्रीज़ होगा 25 सालों में आने वाले। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन FW मतलब फूड वेस्ट इन एशियन कंट्रीज could rise from 278 to 416 मिलियन टन्स फ्रॉम 2005 to 2025। ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि एनुअल अमाउंट जो होगा, यानी कि वार्षिक मात्रा जो होगी अर्बन फूड वेस्ट की, शहरी फूड वेस्ट यानी कि शहरों के अंदर जो खाना वेस्ट होगा एशियन कंट्रीज़ के अंदर, वो राइज़ हो सकता है 278 मिलियन से 416 मिलियन टन तक 2005 से 2025 तक। तो ये लगभग आपने देखा कि 20 साल के अंदर जो है 278 मिलियन टन से 416 मिलियन टन फूड वेस्ट जो है अमाउंट बढ़ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फर्टाइल लैंड, 28% of world's agricultural area is used mainly annually to produce food that is lost or wasted. तो अगर देखा जाए अनुमानित इतना है कि 1.4 बिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि, जो कि पूरी एग्रीकल्चरल लैंड है विश्व की, उसका 28% है, उसे यूज़ किया जाता है इस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, जितना फूड वेस्ट हो जाता है। तो ये कहा गया है कि लगभग 416 मिलियन टन तक फूड वेस्ट हो जाएगा, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए 1.4 बिलियन हेक्टेयर लैंड यूज़ की जाती है। तो ये कितना बड़ा वेस्टेज है। अपार्ट फ्रॉम फूड एंड लैंड रिसोर्स वेस्टेज,
The carbon footprint of food waste is estimated to contribute to the greenhouse gas GHG greenhouse gas emissions by accumulating approximately 3.3 billion tons of CO2 into the atmosphere per year. अब देखिए जो है फूड वेस्ट हो रहा है और उस फूड को जिसको प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 1.4 बिलियन हेक्टेयर लैंड जो है यूज़ होती है, वो लैंड भी वेस्ट हो गई एक तरीके से जिसने उस फूड को प्रोड्यूस किया, तो फूड वेस्ट हो गया। और उसके साथ साथ फूड और लैंड रिसोर्सेज के वेस्टेज के साथ जो फूड वेस्ट का कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब वो फूड वेस्ट जो CO2 एमिट कर रहा है, जब वो लेफ़्ट ओवर छोड़ दिया जाता है या उसको बर्न किया जाता है तो उससे जो CO2 पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उससे ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ रहा है। लगभग ये माना जाता है कि अनुमानित 3.3 बिलियन टन CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर हर साल जो है इस फूड वेस्टेज की वजह से बढ़ रही है, उसका एमिशन बढ़ रहा है गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का। कन्वेंशनली दिस फूड वेस्ट विच इज़ कंपोनेंट ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट is incinerated or dumped in an open area which may cause severe health and environmental issues। देखिए पारंपरिक तरीके पर क्या होता है कि ये जो फूड वेस्ट होता है जो कि एक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का हिस्सा होता है, उसको जो है इंसिनरेटेड मतलब उसको डिकम्पोज किया जाता है बर्न करके, जलाकर। तो उसे या तो जला दिया जाता है किसी ओपन ग्राउंड में या ओपन ग्राउंड में उसे डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हेल्थ को और स्वास्थ्य के और इन्वायरमेंट के प्रति, पर्यावरण के प्रति बहुत ही सीवियर इश्यूज पैदा हो सकते हैं। Incineration of food waste consisting high moisture content results in the release of dioxins which may further lead to several environmental problems। देखिए जब फूड वेस्ट को बर्न किया जाता है और जो फूड वेस्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है उसे बर्न किया जाता है तो उससे बहुत सारे डायोक्सिन रिलीज़ होते हैं, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जिसकी वजह से पर्यावरण की समस्याएं बढ़ सकती हैं, पोल्यूशन बढ़ सकता है। देयरफॉर अप्रोप्रिएट मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ फूड वेस्ट। इसलिए फूड वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए सही उचित तरीकों का जो है अपनाया जाना बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ द स्टेप्स विच वी कैन फॉलो एट होम आर वीकली मील प्लानिंग। कुछ स्टेप्स जो हम फूड वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, फूड वेस्ट को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं घर पर, वो हैं कि हमें वीकली जो है साप्ताहिक खाने की, भोजन की प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। टू लुक फॉर बेस्ट बिफोर पैकेजिंग एंड एक्सपायरी डेट वाइल शॉपिंग, स्टोरिंग पेरिशेबल आइटम्स इमीडिएटली एंड नॉन पेरिशेबल आइटम्स इन अ क्लीन एंड ड्राई स्पेस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम्स पॉलिसी एंड फाइनली कीपिंग अ सेपरेट बिन फॉर एडिबल वेस्ट। देखिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम ये देखें कि बेस्ट बिफोर की डेट जो है वो चेक करें, कब तक प्रोडक्ट अच्छा रहने वाला है, एडिबल रहने वाला है, खाने योग्य रहने वाला है। पैकेजिंग चेक करनी चाहिए हमें, एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए शॉपिंग करते हुए। और हमें जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनको स्टोर करना चाहिए इमीडिएटली, जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं उनकी अच्छे से स्टोरिंग करनी चाहिए। और जो नॉन पेरिशेबल आइटम हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं उन्हें हमें क्लीन और ड्राई स्पेस देना चाहिए, वहाँ पर स्टोर करना चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए कि जिस आइटम को हमने पहले स्टोर किया है उसको हम पहले यूज़ करें, उसको पहले बाहर निकालें। एंड फाइनली कीपिंग अ सेपरेट बिन फॉर एडिबल वेस्ट। और हमें जो खाद्य वेस्ट है, हमारी फूड वेस्ट है, उसके लिए अलग से डस्टबिन रखना चाहिए, अलग से बिन रखना चाहिए, अलग से डिब्बा रखना चाहिए उसके लिए। बाकी जो है और जो भी हमारा वेस्ट है बाकी कई कचरे के साथ उसको हमें नहीं मिक्स नहीं करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए उसको। तो ये था हमारा पैसेज। अभी इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नियरली 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड शुड बी आउट ऑफ फूड चेन, कि इस फूड चेन से बाहर रखना चाहिए। क्या फूड ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये कहता है, या फिर इज़ कंज्यूम्ड बाय द पीपल, या इसको कंज्यूम किया जाना चाहिए लोगों के द्वारा। गेट्स वेस्टेड ड्यूरिंग द सप्लाई। देखिए था बी ऑप्शन जो है सही है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहता है लगभग 1.3 बिलियन टन्स ऑफ फूड जो है हमारा वेस्ट हो जाता है ड्यूरिंग सप्लाई चेन में। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। अलॉन्ग द फूड सप्लाई चेन ये वेस्ट हो जाता है, हमारा प्रोडक्ट्स आर लॉस्ट, तो ये वेस्ट हो जाते हैं। तो आंसर होगा बी। द एनुअल अमाउंट ऑफ अर्बन फूड वेस्ट इन एशियन कंट्रीज कुड। एनुअल अमाउंट क्या हो सकती है अर्बन फूड वेस्ट की एशियन कंट्रीज़ के अंदर। तो देखिए इंक्रीज़ होने का हमें बताया गया था कि 278 से 416 बिलियन के अंदर जो है मिलियन टन के अंदर ये राइज़ हो सकता है, ये रहा यहाँ पर।
तो ये बताया गया था 278 to 416 मिलियन टन्स। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, इंक्रीज फ्रॉम 278 to 416 मिलियन टन फूड वेस्ट इंक्रीज हो सकता है। इन द सेंटेंस इंसिनरेशन ऑफ फूड डैश इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, द फ्रेज इंसिनरेशन ऑफ फूड वेस्ट रेफर्स टू। अब जो इंसिनरेशन ऑफ फूड वेस्ट है ये फ्रेज किसकी तरफ संकेत करता है? रिमूविंग द फूड, फूड को रिमूव करना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस की तरफ, बर्निंग ऑफ द फूड वेस्टेज। अब देखिए इंसिनरेशन होता है स्पेशली बर्न करके डिकम्पोज करना फूड को, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। द फूड वेस्ट इज अल्टीमेटली नथिंग बट अ बेसलेस एक्यूजेशन, अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, फूड फॉर स्ट्रे एनिमल्स, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो फूड वेस्ट क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। इससे फूड तो वेस्ट हो रहा है, लैंड भी हमारी वेस्ट हो रही है, और इसके साथ जो फूड डिकम्पोज होता है या उसका वेस्ट जब डंप किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है, उसकी वजह से CO2 और भी डाइऑक्सिन गैसेस जो हैं वो एमिट होती हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं। तो ये मियरली क्या है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है कि रिसोर्सेज जो हमारे स्रोत हैं उनका वेस्टेज हो रहा है फूड वेस्ट होने से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड अप्रॉक्सीमेटली। अब अप्रॉक्सीमेटली शब्द हमें दिया गया है, उससे कॉरस्पॉन्ड करने वाला कौन सा शब्द नहीं है ये हमें बताना है। अप्रॉक्सीमेटली मतलब अनुमान लगाना, एक तरीके से अनुमानित होता है, तो अराउंड भी वही होगा, लगभग आसपास की बात आप कर रहे हैं। प्रिसाइजली जो है बिल्कुल करेक्ट होता है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये प्रिसाइजली कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है, रफली भी अनुमान हो गया आपका, मोर और लेस भी आपका अंदाजा हो गया, तो प्रिसाइजली इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम्स पॉलिसी एट होम विल हेल्प इन। अगर हम घरों पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आइटम पॉलिसी फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा? कीपिंग आइटम्स इन फर्स्ट रो, किसको पहली लाइन में रखना आइटम को, ऐसा नहीं है। फिनिशिंग ओल्डर आइटम फर्स्ट, यस। इसमें हम क्या करेंगे कि जो ओल्डर आइटम होगा उसको पहले फिनिश करना है ताकि वो ख़राब ना हो, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू डू समथिंग अबाउट फूड वेस्टेज। टू डू समथिंग अबाउट फूड वेस्ट इज़ नॉट नेसेसरी, कि फूड वेस्ट के बारे में कुछ करना ज़रूरी नहीं है, ये तो नहीं होगा। समबडी एल्स प्रॉब्लम, किसी और की समस्या है, ये भी नहीं आंसर होगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, सी आंसर जो है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा कि फूड वेस्ट के बारे में हमें कुछ करना चाहिए, हमारी एक सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है, एक सामूहिक जिम्मेवारी बनती है, तो इससे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।